वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगेन आई रिपीट, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग तो लेंगे ही, यस, हम बुक के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th की बुक के अकॉर्डिंग ही लेंगे, बट उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा अपने तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिक दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बेसिक दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है एक्सटर्नल। अब देखो, आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो किस चीज से बना होगा? ऑर्गन से, ऑब्वियसली ऑर्गन से बना होगा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, जो कि बॉडी से एक्सटर्नली अपीयर, जो बाहर से दिखते हो, जो बॉडी के सरफेस पे हो, उसको मैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलूंगा, और जो बॉडी के अंदर हो दैट इज अ इंटरनल। जो बॉडी के अंदर हो वो दैट इज इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल में कौन से स्ट्रक्चर्स है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव में कौन से स्ट्रक्चर्स है? तो जैसे कि लेबिया मेजोरा, जस्ट फॉर नॉलेज, वैसे पढ़ेंगे हम इन सब चीजों को। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिसिस, ठीक है, फिर उसके बाद मोनस प्यूबिस, उसके बाद वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है इस पे ही बात करेंगे, सभी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम लोग बाद में। फिर एसेसरी ग्लैंड्स, यस, तो एसेसरी ग्लैंड में हम लोग दो ग्लैंड टाइप है, एक है वेस्टिबुलर, एक बार्थोलिन्स ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड, यस, मतलब सिर्फ ग्लैंड बोल दो, ठीक है। और एक ग्लैंड में आपकी मेजर ग्लैंड इज मेमोरी ग्लैंड, मतलब ग्लैंड में दोनों आ गए आपकी। एक सिर्फ ग्लैंड मैंने वो वेस्टिबुलर ग्लैंड के लिए कंसीडर किया, और एक मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये हो गए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो बाहर से बॉडी के सरफेस पे है, जो बाहर से अपीयर होते हैं, ठीक है। इन चारों को मिला के एक चीज बोली जाती है दैट इज वल्वा। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? वल्वा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, जो कि आपको अभी तक नहीं था, मतलब मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी अगर बात करता हूँ, 8th में भी नहीं था और 10th में भी नहीं था, इवन मैं स्टेट बोर्ड के भी अकॉर्डिंग बात करता हूँ 10th में भी इनको ये नहीं था, यस। आपने जो अभी तक जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखे हैं फीमेल के, वो ये थे इंटरनल वाले, जिसमें कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, देन यूटेरस, एंड देन लास्ट वन इज वजाइना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, अब आपके हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, यस, तो बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 6 पॉइंट में डिवाइड किया, बस। और उसमें भी यही सब चीजें रहने वाली है, पर देखो उन्होंने कैसा किया, ध्यान दो आप, उन्होंने बुक वालों ने कैसे किया, और हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल कौन से इंटरनल कौन से समझ में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक इज ओवरी, ठीक है। सेकेंड टॉपिक दैट इज ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट के बाद यूटेरस के बाद वजाइना, मतलब 1 2 3 4, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और 6th वन में एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें फिर मेमोरी ग्लैंड भी इंक्लूड है, ठीक है।
तो हम लोग अब क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम 4 वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर में, ठीक है। यस, 2 वीडियो बनेंगे ओवरी के ऊपर में, यस 2 वीडियो बनेंगे 1 और 2, ठीक है। ओवरी वाला जो पार्ट है वो बड़ा है। फिर थर्ड जो वीडियो रहेगा वो बनेगा 2 वीडियो ओवरी पे। फर्स्ट वाला मैं कहाँ तक कंप्लीट करूँगा बताऊँगा, फिर सेकेंड वाला कहाँ तक वो भी बताऊँगा, फिर ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, इन 3 को मिला के एक थर्ड वीडियो बनाएंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एसेसरी ग्लैंड, ये 2 मिला के हम लोग एक 4th वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल 4 वीडियोस बनेंगे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं पेज नंबर बता दूं तो देखो कहाँ से कहाँ तक है। एक मिनट, अरे कौन सा पेज खुल गया, अरे बाबा ये एक मिनट थोड़ा सा। पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 22 से आपका फर्स्ट पॉइंट है जो ओवरी। देखो ओवरी में उन्होंने कितने पॉइंट्स दिए हुए, पहले जनरलाइज ओवरी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में, फिर सेकंड टॉपिक दिया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। फिर उसका सेकंड मतलब थर्ड बोल सकता, पहले तो जनरलाइज एक पैराग्राफ में दे दिया, फिर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, फिर ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ तक तो ओवरीज है, यहाँ तक तो ओवरीज है। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका अप टू द ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, मतलब उसके पहले वाला। मतलब हम लोग जनरलाइज ओवरी क्या है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी जो कि पेज नंबर 23 तक गया है। 23 के लास्ट में फिर वो टॉपिक स्टार्ट हुआ कौन सा, ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल। यहां से हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे कहां पे, पेज नंबर 24 पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यहां पे हम सेकेंड वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और थर्ड फिर हम लोग कहां, ओविडक्ट से स्टार्ट करेंगे और आपका वजन पे कंप्लीट करेंगे थर्ड, और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया से लेके मेमोरी ग्लैंड तक हम लोग 4th वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चालू हो रहा है फीमेल वाला पेज नंबर 22 से लेके पेज नंबर 26 तक, मतलब 26 की स्टार्टिंग पर फर्स्ट पैराग्राफ वहां का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार वो डायग्राम जो बनी हुई है बुक पे उस पे देख लेते, थोड़ा सा उस पे बात कर लेते, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखो यहां तक जो पढ़ रहे हैं ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, यहां तक की जो बातें पढ़ रहे हैं, यस, वो सारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बराबर। और आपके बुक में जो डायग्राम भी बनी है, एक्सटर्नल की डायग्राम नहीं बनी हुई आपके बुक में, ठीक है। एक्सटर्नल को एक्सप्लेन तो किया पर डायग्राम नहीं बनी, कोई बात है, हम डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे एक्सटर्नल को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। पर आपके बुक में जो डायग्राम बनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसको आपको उसने लेबल करने के लिए बोला है, वो इंटरनल वाली है। उसमें भी मजेदार बात क्या वाली, क्या यूट्रस का एक पार्ट कट सेक्शन में, एक पार्ट ओवरऑल है, पूरा ऐसा ओवरऑल है, ठीक है। तो कट सेक्शन वगैरह पे बाद में बात करेंगे, यूट्रस वगैरह को देख लेंगे। एक चलो हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यूट्रस में अब देखो आपका डायग्राम उसके जैसा बनना चाहिए, पूरा जैसा का वैसा नहीं बना तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। अब मैं उतना आर्टिस्ट नहीं हूँ डायग्राम के मामले में, ठीक है। तो देखो ये उसके 2 फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, फिर ओवरी। पोजीशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, हमको मेन ट्रैक समझनी है, ओवरी ट्रैक समझनी मेन बात है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फिर ये पूरा पार्ट दैट इज द यूट्रस, यूट्रस। फिर यूट्रस की जो इधर की जो एंडिंग है, यहां पर ऐसा थोड़ा सा लंबा टाइप का एक वॉल होता है, एंड दैट इज अ सर्विक्स, और फिर सर्विक्स से ही स्टार्ट होता है वजाइना, ऐसा। मतलब सर्विक्स का कुछ पार्ट वजाइना तक है। ये ब्लू कलर की जो ट्यूब बना रहा है ये वजाइना है, मतलब यूट्रस का इस पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स थोड़ा सा एक्सटेंड है कहाँ पे, इस ब्लू वाली ट्यूब में, एंड दैट इज ब्लू वाली ट्यूब इज कॉल्ड एज अ, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ वजाइना, ठीक है। तो
ये है ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मैंने कट सेक्शन में नहीं बताया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते इस पे, ओवरी पे। यस, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पे बात की थी, यस, वैसे ही फीमेल में हम लोग ओवरी पे बात करेंगे। क्योंकि ओवरी इज अ फीमेल गोनाड। ओवरी इज अ फीमेल गोनाड। ओवरी फीमेल बॉडी का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड यू नो व्हाट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? वो ऑर्गन जो गमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, यस। तो चलो पहले अबाउट ओवरी बात कर लेते कि भैया ओवरी है क्या चीज। यस, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ओवरी जो है ये फीमेल पार्ट का, फीमेल बॉडी का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये वन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है which produce two things, one is egg और ovum, या सिंपल भाषा में बोले तो फीमेल गमेट which produce egg और ovum, that means female gamete, बराबर। एंड सेकेंड वन, it also produce female sex hormone, ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और उनके नाम है ईस्ट्रोजन। यस, कहीं पे ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग ई से भी स्टार्ट होती है और ओ से भी स्टार्ट होती है। यस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जस्ट आपका अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। ईस्ट्रोजन, यस, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या फंक्शन है देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये आने वाले आपको। ठीक है, ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है और प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है। मतलब ओवरी के दो फंक्शन बताए जाए, इट प्रोड्यूस ओव, मतलब ये एग या फीमेल गमेट, एंड सेकंड वन इज फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, हो गया। अब बात करते भी है ये प्रेजेंट कहां पर है। यस, पर उससे पहले इसके अबाउट साइज और शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ओवरी के साइज और शेप की बात करूं तो शेप में ये आलमंड शेप की होती है। शेप में ये कैसी होती है? आलमंड शेप की होती है, मतलब बादाम का जैसा इसका शेप होता है, नियर अबाउट ऐसा बादाम का शेप होता है ना, इस टाइप का इसका शेप होता है। अब उतना बन नहीं रहा है मेरे से बादाम, पर एनीवे, ठीक है, इस टाइप का इसका शेप होता है, बराबर। साइज की अगर बात करते हैं, इसके साइज की अगर बात करते हैं तो साइज में बात आ जाएंगी इसके लेंथ की। लेंथ लंबी कितनी है, ब्रेथ मतलब चौड़ी कितनी है, और थिकनेस ये थिक कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को मेरा लेक्चर देखने दो, ठीक है। तो इसका लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ है इसका 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस है इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यस, लेंथ कितना है इसका 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस इसका इतना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था इसके शेप, साइज के बारे में और ये था उसका फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी पोजीशन की, उसकी बॉडी में पोजीशन का है। ठीक है, डायग्राम इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा सा थोड़े उसके जो पोजीशन के साथ में एक टॉपिक निकलेंगे उसके लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है क्या, तो उसके लिए मैंने उसको डायग्राम को रखा है अभी, तो कोई बात नहीं। तो पोजीशन की बात करते हैं, तो इसकी पोजीशन की अगर बात करते हैं तो इसकी पोजीशन है अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विक। अपर लैटरल पार्ट, देखो हमारे बॉडी के पार्ट्स, सर्वाइकल रीजन, ये रीजन सर्वाइकल है, थोरैक्स चेस्ट वाला रीजन थोरैक्स, एब्डोमेन, फिर एब्डोमेन के नीचे ये पेल्विक। तो ये जो पेल्विक रीजन है, यस पेल्विक के अपर पार्ट में मतलब नियर अबाउट यहां पर, पेल्विक के यहां पर, ठीक है, यस, पेल्विक में यहां पे अपर मतलब ऊपर, पेल्विक कैविटी के ऊपर वाले पार्ट में, और किधर बोला उन्होंने, पेल्विक के अपर पार्ट में है, और लैटरल है इधर है, और किडनी के पास है, तो किडनी आपकी इधर है तो इधर में कहीं तो वो इसकी पोजीशन है, बराबर। ठीक है सर, ये आलमंड शेप की है, इसकी पोजीशन पेल्विक रीजन में अपर पार्ट में किडनी के पास कहीं तो भी है। सर पर इसको सपोर्ट किस, ये जुड़ी किससे है, इसको जोड़ा किसने है,
तो अगर मैं जुड़ने की बात करूँ तो इसको जोड़ा जाता है बाय लिगामेंट से। इसको बॉडी से ये जुड़ी है, पोजीशन तो पता चल कि बॉडी में ये यहाँ पर है, पर ये बॉडी से जुड़ी कैसे है, अंदर की कैविटी में प्रेजेंट तो है पर जुड़ी कैसे, तो ये जुड़ी होती है लिगामेंट से, ये जुड़ी होती है लिगामेंट से। कैसे जुड़ी होती है बॉडी से? लिगामेंट से, ठीक है। और लिगामेंट उन्होंने 3 टाइप के बताए, एक ब्रॉड लिगामेंट, यस एक ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। दूसरा है एक ओवेरियन लिगामेंट, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और तीसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि बुक में मेंशन नहीं किया, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो जो पहले आप बात करते हैं इस ब्रॉड लिगामेंट की, फिर बात करेंगे इस ओवेरियन लिगामेंट की, फिर बात करेंगे इस सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में, ठीक है। तो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ये पेरिटोनियल ओरिजिन का होता है, पेरिटोनियम है एक्चुअली, नॉट ओरिजिन, पेरिटोनियम ही है ये। और आपको तो पता है ये पेरिटोनियम जो है एब्डोमेन के ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग है, ये एब्डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, पेरिटोनियम है, सीधी सी बात है, ये ना सिर्फ ओवरी को सपोर्ट करता है, ये ना सिर्फ ओवरी को सपोर्ट करता है, बल्कि ये यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों को सपोर्ट करता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को। पर ये ओवरी की बात चल रही है भाई अभी, तो ये ओवरी को बॉडी के कौन से पार्ट से जोड़ के रखा है? तो ये ओवरी को बॉडी के डॉर्सल वॉल से जोड़ के रखता है। ओवरी को बॉडी के, जैसे ये ओवरी है, ये एंटीरियर पार्ट, ये डॉर्सल पार्ट, तो ये ओवरी को ये बॉडी के डॉर्सल वॉल से, ये डॉर्सल वॉल, तो ये ओवरी को इसने डॉर्सल वॉल से जोड़ के रखा है, ठीक है। हो गया, ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट का फंक्शन। दूसरा है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट है, ये जो ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ के रखता है। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ के रखता है, तो रेड कलर का जो बनाया है ये ओवेरियन लिगामेंट है। और तीसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि ओवरी को बॉडी के लेटरल हिस्से, लेटरल वॉल से जोड़ के रखता है। ये वॉल लेटरल है, इसको से जोड़ के रखा है। एंड ये जो ब्लैक कलर का बनाऊंगा ये होगा आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, और उधर से जो है मैं बना नहीं पाऊंगा, उधर से जो है वो है आपका ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ये हो गई ओवरी की पोजीशन और ओवरी को सपोर्ट देने वाले स्ट्रक्चर्स जो कि लिगामेंट्स है, जो कि 3 प्रकार के, ब्रॉड लिगामेंट, ओवरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। यस, तो ये था अबाउट ओवरी, ये था अबाउट ओवरी। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ में है, और उस अगले टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, पेज नंबर 22। यस, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। तो इसमें अब सबसे पहले तो अब ये डायग्राम बिट कर देता हूं, इस डायग्राम की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कि ओवरी में हम जिस ओवरी की बात कर रहे हैं वो अभी एक इमैच्योर फीमेल की ओवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक में क्लियरली मेंशन किया है ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, इसके बाद का टॉपिक। मतलब आपके बुक में जो डायग्राम बनी है वो एक मैच्योर फीमेल की ओवरी का कट सेक्शन बनाया गया है, और हम जो पढ़ रहे हैं जिसकी डायग्राम ही बुक में मेंशन नहीं की है वो है इमैच्योर ओवरी। तो कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने बोला उस हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो पहले ओवरी बना लेते हैं। ये हो गया ओवरी, ठीक है। तो ओवरी के बारे में ऐसा बोला है, ठीक है, ओवरी के बारे में ऐसा बोला है कि जो ओवरी है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कम जगह में ज्यादा स्ट्रक्चर, पास में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। पर फिर भी ओवरी को देखो, ओवरी को भी एक्सटर्नल कवरिंग्स होंगी, ऑब्वियसली दुनिया के हर ऑर्गन को एपिथेलियम की कवरिंग होती है, उसके बाद में फिर और उसके ऊपर फैटी लेयर वगैरह जैसे कि किडनी वगैरह में होती है, वो अदर बात है। जैसे कैप्सूल वगैरह की कवरिंग जो होती है, जैसे कि टेस्टिस को वजाइनलिस, एल्बोजिनिया, वेस्कुलोसा, ये सब भी है, पर एक एपिथेलियम की कवरिंग भी होती है। तो देखो इसको, ये मैं रेड कलर का जो बना रहा हूं ये हो गया उसका एपिथेलियम,
और उस एपिथेलियम के अंदर से है फिर मतलब उसकी सबसे आउटर सेल वाली लेयर एपिथेलियम, और ये एपिथेलियम बना होता है जर्म सेल से। ये एपिथेलियम बना होता है कैसे? जर्म सेल से। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड द जर्माइनल एपिथेलियम। दैट्स व्हाई कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम। आउटर लेयर दैट इज द जर्माइनल एपिथेलियम। यस, अब उसके बारे में और बाद में हम बात करेंगे, मतलब आज ही बात करेंगे, अभी बात करेंगे पर थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियम हो गया। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ओवरी कैसा है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बराबर। तो ओवरी को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनर टू आउटर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एंड द पार्ट इज इनर पार्ट इज मेडुला। यस, मैं ऐसा ब्लैक कलर से एक बाउंड्री दे देता हूं। इनर पार्ट इज मेडुला। वैसे कोई डिमार्केशन नहीं, पर मैं इतने पार्ट में, ये ब्लैक के अंदर वाला जो पार्ट है इट इज अ टेस्टिस का मेडुला, एंड द आउटर पार्ट ये ब्लू और ब्लैक के बीच में जो है दैट पार्ट इज टेस्टिस का कॉर्टेक्स। सॉरी, टेस्टिस नहीं, ओवरी का कॉर्टेक्स, ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से आपकी जो ओवरी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। तो पहले मेडुला की बात करते हैं। मेडुला के बारे में ऐसा बोला है कि जो मेडुला जो है बना कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा। यस, मेडुला इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Yes, and this connective tissue also called stroma। ठीक है सर, कनेक्टिव टिश्यू से बना है और उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, बट सर वो उसमें है क्या? तो देखो 11 जिसने पढ़ा उसको पता है कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, पर फिर भी कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा जिसमें कि ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल में आपकी आर्टरी वेन दोनों हो गई, कैपिलरी भी आ गई। भाई जहां आर्टरी वेन कैपिलरी तो आना ही है। लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल भी आ ही जाएगा। लिम्फेटिक वेसल्स है, यस, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व फाइबर, और भी सेल्स होती है जैसे सबको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू में बाकी की सेल्स भी होती है, फैगोसाइटिक सेल्स भी होती है, एंड ब्लड आ गया तो फैगोसाइटिक सेल तो आ ही गई, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल आ गया तो ब्लड आ गया, ब्लड आ गया तो फैगोसाइटिक सेल्स आ गई, डिफेंस सेल्स आ गई, यस, और फाइबर्स भी होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। वो छोड़ो, वो जिसको कनेक्टिव टिश्यू पता है उसको पता है कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। आप कैसे, आपने तो 11 बहुत बढ़िया पढ़ा है तो आपको तो बिल्कुल याद होगा 11th का, ठीक है सर। कहाँ दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने, यस। सो तो दैट इज अबाउट इनर पार्ट, दैट इज मेडुला, एंड मेडुला इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा हैविंग अ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व फाइबर, यस, मतलब नर्व्स भी है वहां पे, ठीक है। हो गया, मेडुला का हो गया। अब आते हैं कॉर्टेक्स की तरफ में। अब आते हैं कॉर्टेक्स की तरफ में। तो कॉर्टेक्स की बात अगर करते हैं तो कॉर्टेक्स के बारे में भाई उन्होंने ऐसा बोला कि कॉर्टेक्स जो है ये मोर कॉम्पैक्ट है मेडुला से। कॉर्टेक्स जो है वो मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैनुलर। कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैनुलर। पर सर व्हाई इट इज कॉम्पैक्ट एंड व्हाई इट इज ग्रैनुलर? सर इट इज ग्रैनुलर बिकॉज दे हैविंग अ मल्टीपल नंबर ऑफ फॉलिकल्स। यस, वो कॉम्पैक्ट क्यों है, वो ग्रैनुलर क्यों है? कॉम्पैक्ट तो मतलब चीजें पास पास में, पर वो ग्रैनुलर अपीयरेंस उसको कैसे आ रहा है? ग्रैन्यूल्स के अपीयरेंस, ग्रैन्यूल जो है वो किस चीज का अपीयरेंस है, बराबर। तो सर वो चीज है फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या क्या क्या? ओवेरियन फॉलिकल्स। मतलब अब बात आ गई ओवेरियन फॉलिकल पे। दे हैविंग अ नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। आप आपकी बुक की डायग्राम तो देखो मत, क्योंकि वहां जो ओवेरियन फॉलिकल्स है मैच्योर प्लस इमेच्योर एट अ डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस। यस, वहां पे जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वहां पर मैच्योर वाले भी है, इमेच्योर वाले भी है, डेवलपिंग स्टेज वाले भी है। यस, तो अगेन मैं बताया ना आपको कि वो जो ओवरी का जो सेक्शन आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो एक मैच्योर फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यस ना, हाँ। तो फिर आगे देखो, तो यहां पर क्या है, ये इस कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे फॉलिकल्स है और उन फॉलिकल्स को ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। और ओवेरियन फॉलिकल के प्रकार जो होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। अब ऑब्वियसली इमेच्योर फीमेल है तो फॉलिकल भी कैसा रहेगा, इमेच्योर ही रहेगा। तो इमेच्योर फॉलिकल जो होता है सबसे पहले लेवल का, उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। सबसे पहले लेवल का
प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब बोलेंगे सर मैच्योर में तो प्राइमोर्डियल दिख रहे, तो मैंने अभी तो बोला कि मैच्योर ओवरी में इमैच्योर, मैच्योर और डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज, मतलब इमैच्योर से मैच्योर होने वाले की बीच बीच की स्टेजेस भी आपको दिखेंगी। पर मैं उस फीमेल की बात कर रहा हूं जिसमें अभी सिर्फ इमैच्योर है, अभी जिसमें सिर्फ इमैच्योर है। तो सबसे जो प्राइमरी लेवल ऑफ फॉलिकल, दैट इज अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। व्हाट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल? द प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैविंग सेंटर अ सेल, ये रेड कलर की जो सेल बना रहा हूं दैट इज oogonia। दैट सेंटर सेल इज कॉल्ड एज oogonia। एंड व्हाट इज oogonia? बता रहा हूं oogonia क्या है, बता रहा हूं। और उसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स, और उसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये ब्लैक कलर की जो सेल्स है ये है ग्रैनुलोसा सेल। और सेंटर वाली जो रेड वाली बनाई वो है oogonia। यस, क्योंकि फॉलिकल के बारे में ऐसा बोला गया है कि इट इज अ मास ऑफ सेल्स। तो है ना भाई, मास ऑफ सेल सेक्शन में देखो ना, ये सेल उसके अराउंड मल्टीपल सेल, बराबर, लाइक अ बूंदी का लड्डू। बताता है कि बूंदी के लड्डू में बूंदियां होती है, तो यही समझ लो कि अंदर में सेंटर में एक बड़ी सेल है और उसके अराउंड ये पूरी सेल्स उसको कवर करके रखी है। यस, और ये सबसे पहले लेवल का जो फॉलिकल होता है उसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे आंसर है, ध्यान दो। अब फीमेल में, अब देखो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, उसको ध्यान में रखो, ये बहुत काम का है आपके लिए, ठीक है। जर्मन एपिथेलियम को बाद में और लेंगे, अभी थोड़ा सा और मजेदार बात को समझते हैं। अब फीमेल में क्या होता है, ध्यान दो। फीमेल में ये जो फीमेल का जो पूरा ओवुलेशन वाली जो प्रोसेस है, फीमेल में जो पूरा ओवुलेशन वाली जो प्रोसेस है, फीमेल में जो पूरा ओवुलेशन वाली जो प्रोसेस है, यस, ये उसके डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब जब वो यूट्रस में थी, जब उसकी बॉडी बन रही थी, तब से स्टार्ट हो चुका है। आपको झूठ लगता है तो चलो मैं आपको पेज नंबर 29 पे आओ आप। यस, 29 पे देखो डायग्राम दिए oogenesis, और 28 बाजू में देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम दी है। यस, सबसे पहले बता दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब देखो सेल्स देखते हैं, इधर देखो पहले स्पर्म का, भाई जस्ट एक्सप्लेन तो मैं करूंगा जिसको बाद में, पर ध्यान देखो, आप देखो थोड़ा सा इधर राइट साइड में देखो, ऐसे हो ना आप, राइट साइड में देखो क्या है, प्राइमोर्डियल सेल डिप्लॉयड है, उसके नीचे देखो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, फिर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हप्लॉयड है, फिर स्पर्मेटिड एंड फिर स्पर्मेटोजोआ। मतलब बात चालू हो रही है प्राइमोर्डियल सेल से जो कि डिप्लॉयड है, और बात एंड हो रही है आपकी स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म पे, हप्लॉयड स्पर्म पे, और ये पूरा जो डिवीजन है मियोसिस है। ठीक है, हो गया इतना, खत्म। अब यहां पे देखो, इधर आओ पेज नंबर 29 पे, पीजीसी डिप्लॉयड सेल, पीजीसी स्टैंड फॉर प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल पीजीसी। फिर उसके बाद डिप्लॉयड, उसके बाद माइटोसिस हुआ, पीजीसी से वो पीजीसी अंडरगो टू डिवीजन, पीजीसी अंडरगो टू डिवीजन, विच डिवीजन, माइटोसिस। इसलिए देखो वहां पे 4 सेल बन गई, और उन 4 सेल का नाम क्या है, उन 4 सेल का नाम क्या है, दैट इज oogonia। ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल से ये डिप्लॉयड, मैंने एक ही बनाई, वैसे तो आप 4-5 बना सकते हो व्हाटएवर, पर मतलब ये सेल अंडरगो टू माइटोसिस विच, और फिर उससे जो सेल आई दैट इज oogonia। फिर ये oogonia काय में कन्वर्ट होती है, देखो oogonia काय में कन्वर्ट हो रही है, oogonia कन्वर्ट हो रही है डिप्लॉयड सेल, oogonia कन्वर्ट इनटू डिप्लॉयड सेल दैट इज अ प्राइमरी oocyte। ध्यान दो, बड़ी मजेदार बात है, प्राइमरी oocyte, एंड दिस प्राइमरी oocyte अब जाएंगे मियोसिस को। तो जब आपको पता है कि मियोसिस जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होता है, तो अभी जब ये पहला मियोसिस होता है तो ये प्राइमरी oocyte से बनती है सेकेंडरी oocyte, और फिर ये सेकेंडरी oocyte जब सेकेंड मियोसिस को जाती है तो उससे बनता है हप्लॉइड एग या ओवम, बराबर। तो इतनी प्रोसेस है। तो फीमेल में ये वाली जो स्टेज है, यहां से लेके यहां तक वाली स्टेज उसके पैदा होने के पहले हो जाती है।
ये मजेदार बात है। वही मेल में आप देखो प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, स्पर्मेटोगोनिया, ये सब प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। मेल में प्राइमोर्डियल सेल मतलब वही प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, स्पर्मेटोगोनिया, ये सब प्यूबर्टी के बाद ही चल रहा है। पर फीमेल में प्राइमरी जर्म सेल से oogonia बनने वाली बात उसके डेवलपमेंटल स्टेज में ही हो जाती है। यस, मतलब देखो फीमेल में वो पैदा होने को चाहे, बॉडी बनच रही है, ये चीज आ गई है बॉडी में, oogonia, बराबर। हाँ, पर oogonia से उसको यहां तक बनने के लिए, इस oogonia, ध्यान दो मजेदार बात कि oogonia से उसको यहां तक पहुंचने के लिए, oogonia से उसको यहां तक पहुंचने के लिए प्यूबर्टी तक की राह देखनी पड़ती है, प्यूबर्टी की राह देखनी पड़ती है। यस, बराबर। इवन प्यूबर्टी में भी वो सिर्फ यहां तक ही डेवलप होती है। ध्यान दो, मैं और बता रहा हूं मजेदार बात, प्यूबर्टी में भी सिर्फ वो यहां तक बनती है, प्यूबर्टी में भी सिर्फ वो यहां तक बनती है, प्यूबर्टी में भी सिर्फ वो यहां तक बनती है। उसको यहां से यहां तक बनने के लिए, उसको यहां से यहां तक जाने के लिए, उसको मैच्योर एग बनने के लिए इसकी जरूरत होती है, स्पर्म की जरूरत होती है, स्पर्म की जरूरत होती है। सेकेंडरी oocyte से एग तक जाने के लिए उसको स्पर्म की जरूरत होती है। यस, रट डालो, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। यस, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक मियोसिस हो रहा है और फिर इतना रुक कैसे सकता है। तो आप अच्छे से जाके मियोसिस में देख लो, 11th में उन्होंने बोला है कि मियोसिस लंबा हो सकता है, कई दिन कई साल तक का लंबा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, अरेस्टेड टाइप का सेल डिवीजन है, रुक के हो सकता है, अभी रुक गया फिर बाद में बाकी का कंप्लीट कर लेगा, या बहुत धीरे हो सकता है। ठीक है, तो ये मजेदार बात है कि फीमेल में ये जो oogonia है ये उसके डेवलपमेंट के दौरान ही बन गई। पर भाई डेवलप किससे हुई, कहां से आई, कैसे आई, उस पर बात चलेंगी, क्योंकि आपने तो बोल दिया फॉलिकल है करके। तो चलो पहले अब oogonia की बात करें, भाई ये oogonia आई कहां से, ये oogonia आई कहां से, अब इस पर बात है। ठीक है, तो देखो ये जो oogonia है, ये मिटा दूं मैं थोड़ा सा, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, अब oogonia पे बात करते हैं। oogonia के अराउंड ये काली सेल, दैट इज अ फॉलिकल। फिर फॉलिकल्स और अलग लेवल पे है, ध्यान दो। तो ये जो oogonia है, ये oogonia इज अ डिप्लॉइड सेल, और ये वो डिप्लॉइड सेल है इमैच्योर oocyte। oocyte मतलब वो जो मतलब एग या ओवम दे रही है, तो इट इज इमैच्योर oocyte एंड इट इज अ मैच्योर oocyte। यस, बराबर। तो ये जो oogonia डिप्लॉइड इमैच्योर oocyte ये आती है किससे, प्राइमरी जर्म सेल से, जो कि अगेन वो भी डिप्लॉइड है। पर ये जो प्राइमरी जर्म सेल है, ये जो प्राइमरी जर्म सेल है ये आती है योक सैक से। ठीक है, योक सैक। सर योक सैक तो एम्ब्रियो का पार्ट होता है। हाँ, और योक सैक की वॉल तो सर, योक सैक देखो, योक अलग चीज है, योक सैक अलग चीज है। ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें योक भरा होता है, दैट इज अ योक सैक। तो योक सैक सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और योक सैक की वॉल एंडोडर्म से बनी होती है। ठीक है, योक सेल की वॉल जो है वो एंडोडर्म से बनी होती है। हाँ, तो जो डॉर्सल पार्ट ऑफ योक सैक की सेल इज माइग्रेट टुवर्ड ओवरी एंड फॉर्म अ पीजीसी, वहां पे पीजीसी बन जाती है और मल्टीप्लाई होकर oogonia बन जाती है। मतलब ये जो योक सैक की जो डॉर्सल वॉल की जो सेल्स है, ये 12वें वीक 12th जो वीक रहता है उस दौरान ओवरी, 12th जो वीक होता है उस दौरान ओवरी कंप्लीट बन चुकी होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 12th वीक तक ओवरी बन चुकी होती है, और उसी दौरान अब जब ओवरी बन गई तो ये जो सेल्स है इज अ पार्ट ऑफ ओवरी, बट ये आई किससे, योक सैक से। मतलब योक सैक की पीजीसी सेल्स उसके एंडोडर्म, उसके योक सैक के डॉर्सल पार्ट का जो एंडोडर्म है वो सेल्स माइग्रेट होती है टुवर्ड ओवरी एंड वहां पहुंचने के बाद इट गेट मल्टीप्लाई इनटू फॉर्म oogonia। मतलब ये वो सेल किधर चाहिए, योक सैक के एंडोडर्म से चाहिए, फिर ये माइग्रेट होके ओरी में चली गई, ओरी में मल्टीप्लाई होके वो oogonia बन गई। और ना सिर्फ oogonia बनी, उस oogonia के अराउंड चलो रेड कलर से बनाते हैं, उस oogonia के अराउंड फिर यहाँ की सेल्स उसमें ऐड भी हुई। यस, यहाँ की सेल्स उसमें ऐड भी हुई एंड बिकम अ follicle and the first level of follicle is called as a primordial follicle. Yes, that is called primordial follicle. Yes,
तो ये था प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बारे में, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है, उन्होंने थोड़ा सा और आगे अभी और बात करते, ठीक है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करा है, एपिथेलियम के बारे में फिर से, कि जो एपिथेलियम है, यस ऑब्वियसली एपिथेलियम जो इसकी ई सेल से बना होगा, एपिथेलियम जो ई सेल से बना होगा, तो ये जो एपिथेलियम है, क्योंकि आपने एपिथेलियम को जर्म सेल बोला, जर्म सेल मतलब यही सेल, ये वाली सेल, तो ये जो है अंदर के अंदर प्रोजेक्ट होता है, कॉर्टेक्स में ऐसा प्रोजेक्ट होता है, यस जो एपिथेलियम है वो कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होता है, एंड इट अपीयर अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इट अपीयर अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, नाम क्या दिया उसका, अरे बाबा कहां गया, हाँ, दैट कॉर्ड लाइक एक ट्यूब ऑफ पी फ्लगर, यस फ्लगर, पी साइलेंट है वहां पे, कॉर्ड ऑफ एक ट्यूब, द कॉर्ड ऑफ एक ट्यूब, दैट इज अ पी फ्लगर। और वो जो स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ इन्वॉल्व हुआ, वहां की जो सेल्स है, द क्लस्टर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड, ये पूरे ब्लैक जो सेल्स बना रहा हूं मैं, ये सेल्स उगोनिया सेल है, यस उगोनिया सेल है, फिर ये अलग हो जाएंगे, फिर इसके बाद ऐसे फॉलिकल बन जाएगा, तो ये उगोनिया सेल है, तो ये उगोनिया सेल का जो क्लस्टर है, दैट इज कॉल्ड एज अ एग नेस्ट, उसको उन्होंने क्या बोला है, एग नेस्ट, दैट क्लस्टर इज कॉल्ड एज अ एग नेस्ट, ठीक है, यस इतना हो गया। अब मजेदार बात, बस लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ही बचा है, कि ये जो उगोनिया है, अब उगोनिया फॉलिकल का पार्ट बन जाती है, यस मतलब उगोनिया मतलब एक फॉलिकल, और ध्यान में रखो एक उगोनिया से एक ही एग बनता है, एक ध्यान में रखो, एक उगोनिया से एक ही एग बनता है, वही स्पर्मेटोगोनिया के केस में अलग है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनती है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनती है, वही एक उगोनिया से, फीमेल के केस में एक उगोनिया से एक एग बनता है। तो ऐसी उगोनिया कितनी होती है, उगोनिया इज इक्वल टू, एक उगोनिया मतलब एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यस हाँ ध्यान दो, तो ऐसी उगोनिया पहले होती है 2 मिलियन, ऐसी उगोनिया पहले कितनी होती है 2 मिलियन, यस, और जब फीमेल का बर्थ होता है तो वो बच जाती है 1 मिलियन, मतलब पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं 2 मिलियन, जब बर्थ होता है तब 1 मिलियन, और बर्थ के बाद से प्यूबर्टी तक, जब फीमेल मैच्योर हो गई है प्यूबर्टी तक, वो सिर्फ 40,000 बच जाते हैं, यस इसका मतलब ये 20 लाख, यस ये 20 लाख, फिर ये 10 लाख, और फिर ये आपके सिर्फ 40,000, मतलब 19,60,000 ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है या जो उगोनिया है, ये डीजनरेट हो गई है, और इस डीजनरेसी को बोलते हैं एट्रेशिया, इस डीजनरेसी को क्या बोलते हैं, एट्रेशिया, इस डीजनरेसी को क्या बोलते हैं, एट्रेशिया, आपकी बुक में मेंशन किया है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सिर्फ 40,000, अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो मजेदार बात आती है, क्योंकि ह्यूमन में एक इजैकुलेशन में, ह्यूमन मेल में एक इजैकुलेशन में कितनी सीमेन होती है, 2.5 to 4 ml, एंड हाउ मेनी स्पर्म देयर इट, वहां पे स्पर्म कितनी है, 300 मिलियन। अब 300 मिलियन को अगर मैं बात करूं, 300 मिलियन मतलब बहुत ज्यादा लाख हो गए, क्योंकि 3 मिलियन मतलब 30 लाख होते हैं, बराबर, मतलब 30 करोड़, 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ एक इजैकुलेशन में। और ह्यूमन अपने पूरे लाइफ में कितने बार तो भी इजैकुलेट करता होगा प्यूबर्टी के बाद से लेके, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म, करोड़ों का हिसाब चल रहा है, और यहाँ तो 1000 पे बात है, यस मतलब ह्यूमन में एक इजैकुलेशन में करोड़ों स्पर्म, और फीमेल के पूरे लाइफ स्पैन मिला के सिर्फ 40,000 एग बनाने की कैपेसिटी, तो ये कैसा पॉसिबल है। हाँ तो सबसे पहले फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव एज होता है, फीमेल का जो है एक रिप्रोडक्टिव एज है, और वो एज है 13 साल से लेके मतलब 13 साल के पहले वो एग नहीं, उसके बॉडी में एग नहीं बनते, वो तो मेल के केस में भी नहीं बनते, पर मेल के केस में फिर वो जब तक जीता तब तक उसके बॉडी में स्पर्म बनते, पर फीमेल के बॉडी में 13 साल की उम्र की बात से लेके 45 to 55 की एज तक ही एग बनते हैं, मतलब उसके बाद वो स्टराइल, इसके पहले वो स्टराइल, मतलब रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव, बराबर, यस। तो ओवरऑल उसका कितना एज है रिप्रोडक्टिव, 32 साल का, एक ये हो गया, 32 ईयर का उसका एक रिप्रोडक्टिव एज है, यस। अब मजेदार बात कैसा है कि फीमेल में 28 दिन के इंटरवल में, 28 डेज के इंटरवल में एक एग बनता है, और वो ये वाली स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में, ठीक है,
बराबर, सेकेंडरी oocyte सेल वाले सेल में होता है और वो 28 दिन में एक बार बनता है, बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली उसको कितने एग लगेंगे? अब एक एग के लिए एक उगोनिया, मतलब एक पिरामिडल फॉलिकल, तो ओवरऑल उसको कितने लगेंगे? तो साल भर में 13 लगेंगे उसको, 28 से तो 13 ले लेते हैं, 13 बार साल भर में 13 बार लगेंगे, और 13 गुणे अगर 32 करते हैं तो ओवरऑल उसको पूरे लाइफ स्पैन में कितने एग लग रहे हैं? 416 एग लग रहे हैं, 416 एग लग रहे हैं, मतलब 416 उगोनिया, मतलब 416 पिरामिडल फॉलिकल, और है कितने? 40,000, मतलब मोर देन सफिशिएंट। यस, अब इसको समझेंगे कैसे? तो होता क्या है, फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एक तो बन गया, रिलीज तो हो गया, पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो होता है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। तो बॉडी में पहला एग बनना, उसका फ्यूज नहीं होना, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो लाइफ का पहला मेंस्ट्रुएशन मतलब मेनार्च। यस, लाइफ का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब मेनार्च, और लाइफ का लास्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज अ मेनोपॉज। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेनार्च टू मेनोपॉज, मेनार्च टू मेनोपॉज। तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल। तो अब इसको मैच्योर फीमेल में हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब पार्ट 2 पे। यस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।